आज हम सीखेंगे कि सीखते कैसे हैं। आज हम लर्न करेंगे कि लर्न कैसे करते हैं। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम कोई चीज याद करते हैं तो अराउंड 2 आवर के बाद हम उसमें से 50% भूल जाते हैं आफ्टर 2 आवर के, और 24 आवर के बाद हम उसमें से 75% चीजें भूल जाते हैं। तो हमारी जो लर्निंग का ग्राफ है वो कुछ ऐसे जाता है। टाइम के साथ अगर हम लर्निंग की बात करें तो ग्राफ ऐसे जाता है। तो क्या हम सिर्फ लर्न कर भूलने के लिए पढ़ते हैं? नहीं, हम भूलने के लिए नहीं पढ़ते। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे पढ़ा जाए, ये कैसे याद किया जाए कि वो हमारे परमानेंट मेमोरी में फिक्स हो जाए। तो उसके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है कि आज आपने कोई चीज पढ़ी, 24 आवर के बाद आप उसको रिपीट कर लो, फिर से आप उसको 1 वीक के बाद रिपीट करो, फिर आप उसको 3 वीक्स के बाद रिपीट करो, फिर आप उसको 6 मंथ के बाद रिपीट करो, फिर आप उसको 1 ईयर के बाद रिपीट करो। अगर आप इतने स्टेप्स के साथ इसको पढ़ते हो तो आपकी मेमोरी में परमानेंट फिक्स हो जाएगा। इसका एक दूसरा तरीका भी है कि अगर आप किसी चीज को पढ़ते हो और आप सेम कॉन्सेप्ट किसी और को पढ़ा देते हो तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी में फिक्स हो जाता है, क्योंकि पढ़ाने के लिए एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा और दूसरा पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। और ये परमानेंट याद हो जाए, इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी होता है कि आप इसको कैसे परमानेंट याद कर सकते हैं। तो आज इसी क्वेश्चन के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। याद करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है फास्टर। फर्स्ट वर्ड एफ, फॉरगेट। यानी कि जब भी आप कुछ याद करते हैं तो उससे पहले भूलना होता है कि उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के पीछे आपकी कुछ मेमोरी है या नहीं। जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो तो उसको न्यू कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ना है। ड्यूरिंग लर्निंग आप एनालाइज मत करो कि जो पहले की इंफॉर्मेशन थी और जो अभी इंफॉर्मेशन है, अगर आपको एनालाइज करने लगते हो तो कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। पहले जैसे आपको सिखाया जा रहा है आप उसको सीखो, घर जाके एनालाइज करो, फिर देखो अगर आपको पुराना कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर लगता है उसको रखो, लेकिन ड्यूरिंग लर्निंग आप पूरा न्यू कॉन्सेप्ट के हिसाब से लर्न करो। फॉरगेट ओल्ड इंफॉर्मेशन। सेकंड थिंग, फॉरगेट और लिमिट योरसेल्फ। ड्यूरिंग लर्निंग आप ये आइडिया मत लगाओ कि मुझसे नहीं होगा। जैसे अगर मैं अभी आपको बोलूं कि 78 का टेबल याद करो तो आप करोगे सर कैसे, तो आपने पहले ही अपने ब्रेन को ब्लॉक कर दिया कि मुझसे याद नहीं होगा। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको कभी कुछ याद नहीं होगा। तो अपनी लिमिट को कभी लिमिट मत बनाओ, अपने आप को लिमिटलेस बनाओ। थर्ड चीज, इसके आगे आते हैं, नेक्स्ट चीज है ए स्टैंड फॉर एक्ट। जब भी आप लर्निंग फेज में होते हो तो यहाँ पे एक्टिविटी करनी होती है। एक्टिविटी फिजिकल, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिव रहते हैं ड्यूरिंग डे शेड्यूल, तो आपकी लर्निंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव करती है। सेकंड, एक्टिविटी फॉर लर्निंग। सपोज आप क्लास में हो, आपने कोई न्यू कॉन्सेप्ट सीखा, उसके बाद सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आप क्वेश्चन करते हो, आपस में डिस्कस करते हो, कोई क्वेश्चन पूछते हो या कोई आर्ग्यूमेंट करते हो, तो आपकी जो लर्निंग है वो परमानेंट लर्निंग में फिक्स होती जा रही है। तो यहाँ पे एक आप फिजिकल एक्टिविटी और एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट आप जब करोगे, कॉन्सेप्ट लर्निंग करोगे, आर्गुमेंट करोगे, डिस्कस करोगे, तो आपकी परमानेंट मेमोरी में फिक्स हो जाएगी। आर्गुमेंट या डिस्कस वही कर सकता है जिसने कॉन्सेप्ट सुना हो, जिसने कॉन्सेप्ट सुना ही नहीं है वो क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। ठीक है, इसके आगे आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टेट। यहाँ पे स्टेट ऑफ माइंड एंड
स्टेट ऑफ बॉडी। जब भी हम कुछ याद कर रहे होते हैं तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि इसकी क्या स्टेट है आपके लर्निंग के ऊपर। स्टेट ऑफ बॉडी समझने पहले जब भी हमारा लर्निंग होता है उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट होता है। ड्यूरिंग लर्निंग आपका स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। जब आप बैठे हो तो आपका स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, आर्म एंड लेग ओपन होने चाहिए। अगर आप अपने आर्म एंड लेग को क्रॉस कर देते हो तो आप अपने ऑरा को रिड्यूस कर देते हो, जिससे लर्निंग नहीं होगी। अगर आप अपने ऑरा को रिड्यूस कर दोगे तो लर्निंग इम्पॉसिबल है। यानी कि जब भी आपको सामने कोई सिखा रहा है तो आप सीखने पर्पस से बैठे हो तो अपने आर्म एंड लेग्स को ओपन करो और अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखो। आपका अगर स्पाइन स्ट्रेट है तो आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है माइंड, स्टेट ऑफ माइंड। मैक्सिमम टाइम यहां समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, स्टेट ऑफ माइंड। मैक्सिमम टाइम जब भी हम कुछ कर रहे होते हैं तो हमारा माइंड या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है। उस पर्टिकुलर एक्टिविटी प्रेजेंट में नहीं रहता। जब भी हम कुछ कर रहे होते हैं अगर आपका माइंड प्रेजेंट में नहीं है तो आपकी लर्निंग अच्छी नहीं हो सकती। तो आप कोशिश करोगे अपने माइंड को प्रेजेंट में करने के लिए। इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, मेडिटेशन होती है। अगर किसी मूवमेंट पे आप अपनी ब्रीदिंग को या अपने बॉडी की सेंसेशन को एनालाइज कर पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, तो उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्या प्रेजेंट में। तो अगर आपको लग रहा है कि ड्यूरिंग लर्निंग आप नहीं फोकस कर पा रहे हो तो थोड़ी देर के लिए अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर लो। जैसे पढ़ने बैठते हो उससे पहले 5 मिनट अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो, फिर पढ़ने बैठो, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड प्रेजेंट में आ जाएगा। फिर जो आपकी लर्निंग होगी वो फास्टर लर्निंग होगी। सेकंड, जब भी आप प्रेजेंट में एक्टिविटी करते हो, प्रेजेंट में लर्न करते हो, तो आपकी लर्निंग एक्टिविटी नॉट ओनली 1 और 2% 1 और 2 टाइम्स इंक्रीज होती है, 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। और इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप एग्जैक्ट प्रेजेंट में आ जाते हो तो उस कॉन्सेप्ट को लर्निंग के रेस्पेक्ट में या प्रेजेंट में रहने के एस्पेक्ट से हम बोलते हैं फ्लो। कि आप फ्लो में आ गए। और फ्लो में आने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप फ्लो में जब भी आ सकते हो जब आप कोई टास्क करने जा रहे हो उससे पहले अराउंड 20 मिनट का टाइम दो, क्योंकि आपको 20 मिनट्स लगते हैं उस टास्क के अंदर जाने में। 20 मिनट्स का टास्क दो, फिर उसके बाद आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे और उस टाइम पे अपने डिस्ट्रैक्शन को रिमूव कर दो। जैसे आप पढ़ने जा रहे हो तो अपने मोबाइल को साइलेंट कर दो, घर में बोल दो कि मेरे को डिस्टर्ब ना करें बिटवीन दिस टाइम। तो जब भी आप कोई टास्क करने जा रहे हो कोशिश करो मिनिमम 2 आवर का टाइम दो और उस टाइम में काम करो। तो इनिशियली 10-15 मिनट्स आपको उस टास्क में इन्वॉल्व होने में लगेंगे और फिर निकलने में लगेंगे। तो मिडल वाला जो अराउंड 1 आवर है, 1.5 आवर, उसमें आपकी डीप लर्निंग होगी। फिर उसके आगे हम आते हैं टी। टी स्टैंड फॉर टीच। जब भी आप कोई न्यू थिंग्स सीख रहे हो तो उस समय आपका कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि आपको ये किसी को पढ़ाना है। आप ऐसे सीखो कि आप टीचर हो, आपको पढ़ाना है। तो उससे क्या होगा, आप उन चीजों को सिस्टमैटिकली अरेंज कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, आप सिर्फ लिसन कर रहे हो, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और अगर आप उसको एज ए टीचिंग कि आपको पढ़ाना है उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से सीखोगे तो आपको पता है कि हाँ मुझे बताना है, तो जब तक आपको खुद समझ नहीं आएगा आप नहीं बता सकते। तो आप ज्यादा इन्वॉल्व होगे टास्क में। ई स्टैंड फॉर एंटर। जब भी आप कोई न्यू कॉन्सेप्ट सीखते हो तो उसको नोट करो कि आज मैंने ये सीखा। नोट करने से क्या होगा कि आपकी मेमोरी में वो रिकॉल हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जो भी नोट करता हूँ उसको नहीं देख पाता, पीछे नहीं देखने की जरूरत पड़ती, लेकिन फिर भी मैं नोट करता हूँ क्योंकि नोट करने से वो मेरी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, इसलिए मैं नोट करता हूँ। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आर। आर स्टैंड फॉर रिव्यू। आर स्टैंड फॉर रिव्यू। जब भी आप कोई न्यू कॉन्सेप्ट सीखते हो तो उसके बाद आपको वो रिव्यू करना होता है। और रिव्यू करने का तरीका है जैसे अभी मैं क्लास में आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आप इसको नोट डाउन करो विदाउट सीइंग माय नोट्स। नोटबुक को नहीं देखना है और आपको देखना है क्या बिगर
नोटबुक ओपन किए कितना लिख सकते हो, इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। अगर आप नोटबुक देख के लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो आपकी लर्निंग नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप नोटबुक क्लोज करके फिर अपने नोट्स बना रहे हो और जहाँ पे याद नहीं आ रहा वहाँ सोच रहे हो कि मैं क्या भूला हूँ या भूली हूँ, तो आप उसको अच्छे से रिकॉल कर पाओगे, परमानेंट मेमोरी में फिक्स हो जाएगा। फिर जहाँ पे आप रिकॉल नहीं कर पा रहे वहाँ नोट्स ओपन करो, उसके बाद देखो, दोबारा से नोटबुक क्लोज करो और फिर देखो। तो आपको ये रिव्यू जो करने का तरीका है ये ऐसा होना चाहिए, इसको मैं बोलता हूँ एक्टिव रिकॉल। अगर आपकी रिकॉल एबिलिटी एक्टिव रिकॉल की तरीके से होगी तो आप इस तरीके से लर्न करोगे और आपके परमानेंट मेमोरी में फिक्स हो जाएगा। ये न्यू कॉन्सेप्ट मैंने अभी सीखा है और आज इसको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप इसको फ्यूचर में यूज करो और मेरा ये परमानेंट मेमोरी में फिक्स हो जाए। थैंक यू।